आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि अपन चूरू में आज से 9 साल पहले जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रिया करते थे, एकदम अभाव में थे, उन बच्चों को लेकर के एक पढ़ाने की शुरुआत की थी। हमेशा से ख्याल था, जब भी ऐसे बच्चों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अपन देखा करते थे तो लगता था कि भाई ये बच्चे जब तक एजुकेशन से नहीं जुड़ेंगे तब तक जिंदगी भर यूं ही भटकते रहेंगे। लेकिन ये कभी ख्याल नहीं था कि आगे चलकर कभी अपन ही इन बच्चों को पढ़ाने की कोई शुरुआत करेंगे या इनके लिए कोई स्कूल बनाएंगे। ये ख्याल केवल आज से 9 साल पहले जब 2000 बच्चे पुलिस लाइन में भिक्षावृत्ति के लिए आए तो उनको ऐसे बातों बातों में पूछा तो बोले माँ बाप नहीं है, तो वो शायद मांगने के लिए झूठ बोल रहे होंगे। तो उनकी झुग्गी झोंपड़ियों में जा करके देखा, जो कि अपने पुलिस लाइन के पास में वहाँ पर थी, तो वास्तव में उनके माँ बाप जा करके देखा तो नहीं थे वहाँ पे, और उनके घर में बूढ़ी दादी थी, वही खाना बना करके उनको खिलाती थी। वो मांग के जो भी लाते थे उसी से वो बना करके उनको देती थी, या फिर वो ठंडी बासी जो भी उनको मिलता था उसमें वो दादी भी खा लेती थी, वो भी खा लेते थे। फिर एक ख्याल आया कि भाई अपन इनको थोड़ा बहुत अगर घंटा भर पढ़ा करके साक्षर भी कर देंगे तो भी ये काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि पुलिस की नौकरी के साथ साथ में पढ़ा पाना ये संभव नहीं था। लेकिन सोचा कि थाने में जाने से पहले घंटा भर भी अपन इनको अगर पढ़ा सके तो ये काफ़ी ठीक रहेगा, और ये जो जिसके लिए मांगते वो चीज़ अपन पढ़ाई से जोड़ करके इनको इनाम के तौर पर अपन इनको दे करके और ये प्रयास करेंगे कि भाई इनकी जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए और ये दो अक्षर भी सीख जाए, ताकि आने वाले टाइम में अगर कहीं नौकरी भी नहीं लगे और कहीं अगर काम धंधा भी करेंगे तो कम से कम अपना हिसाब किताब है और जो एक सामान्य जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए वो इनको भी हो। ऐसी सोच करके इनको पढ़ाना शुरू किया। घंटा भर से शुरुआत की और धीरे धीरे आम जन का, आप जैसे भाइयों का इतना शानदार साथ रहा, इतनी मोटिवेशन रहा, इतनी प्रेरणा रही कि धीरे धीरे सोच है वो भी बड़ी होती गई। और हम भी फिर वो 2-4 बच्चों से लेकर के धीरे धीरे में पता चला कि यहाँ तो ऐसे खूब सारे बच्चे हैं, कहीं यूपी से आए हुए भी हैं, कहीं एमपी से भी आए हुए हैं, यहाँ झोपड़ियाँ बना करके रह रहे हैं। तो उन तक पहुँच करके उनको भी पढ़ाई से जोड़ा और धीरे धीरे ऐसे करते करते कारवां है वो चलता गया। बीच बीच में जो बच्चे अच्छे जो पढ़ाई से जुड़ गए उनको दूसरी स्कूलों में एडमिशन भी करवाते रहे। तो यूँ करके एक पाठशाला की वो गति है वो बढ़ी। फिर धीरे धीरे ख्याल आया और इनको जो पढ़ाने में कई चुनौतियाँ ऐसी आई कि भाई अपने इनको 6 महीने 12 महीने पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में ये बच्चे मजदूरी करने के लिए अपने माँ बाप के साथ में जब किसी दूसरे शहर में उनको मजदूरी मिलती है तो वहाँ साथ में जाना होता है। तो अपन ने 6 महीने पढ़ाया, 12 महीने पढ़ाया, तो वहाँ जा करके उसमें फिर उनकी वो पढ़ाई वो छूट जाती है, क्योंकि वहाँ कोई स्कूलें नज़दीक नहीं होती या उनको इतना वो पढ़ाई से वो इतनी गहराई से नहीं जुड़ सके कि वो किसी प्राइवेट में भेज दें या किसी सरकारी में वहाँ भेज दें, तो वहाँ वो फिर उनकी वो पढ़ाई छूट जा रही। तब यार मित्रों से भी चर्चा की कि इसके लिए अपने को एक आवासीय स्कूल की ज़रूरत है और उसके लिए फिर काफ़ी दिनों तक प्रयास किया कि इनके लिए अपने सरकारी स्तर पर ज़मीन वगैरह मिल जाए। लेकिन सरकारी स्तर पर ज़मीन वगैरह काफ़ी प्रयासों के बाद भी अपने को नहीं मिल पाई। तो फिर मिलजुल करके खरीदने का विचार किया और 50 लाख रुपए में 1.5 बीघा ज़मीन इन बच्चों के लिए खरीदी, जिनमें अपने सुरेंद्र जी कस्बा भाई साहब वो यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी उस टाइम में ज़मीन जब खरीदी तब 51,000 रुपये का शानदार साथ था। और ऐसे कर करके मिल करके ही वो ज़मीन खरीदी। फिर इन पर एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और आज मैं बताऊं कि करीब 3 मंजिला भवन है, 35 कमरे हैं और उन बच्चों के लिए, जिनमें लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था उसी में हो जाएगी, लड़कियों की हॉस्टल की व्यवस्था अपने को और अलग से करने की बाकी है। और 3.5 करोड़ रुपया इस काम पर अब तक खर्च हो चुका है और करीब 1.5 करोड़ रुपया और खर्च होना भी बाकी है, तब जा करके वो स्कूल है एक अच्छे आकार में अपने सामने आएगी। इस काम में भी अपने यहाँ श्याम मिलन परिवार, तो इनकी ओर से भी 5,000 वर्ग फीट टाइल वहाँ पर पहुँचाई। तो ऐसे कर करके हम मिलजुल करके फिर कई भाई साहब ने यहाँ 2,000 5,000 ऐसे भी खूब सारा सहयोग पहुँचाया। तो मोरबी का बहुत ही शानदार सहयोग रहा है। अब मैं पिछले 5 दिन से यहाँ छुट्टी लेकर के यहाँ आना हुआ और ये आना इसलिए होता है कि सर वो प्रोजेक्ट बड़ा है और वो अपन सब मिलके ही पूरा कर सकते हैं। और वो जैसे बच्चे अपने हैं
मैं समझता हूँ कि आपने भी उन बच्चों को अपना ही समझा है और अपने बच्चों के अलावा अपन उन बच्चों का भी ख्याल रख सके तो ये अपने मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अब मैं जो अहमदाबाद में जहाँ गया था तो वहाँ पर अपने भाई वहाँ तारानगर से ही हैं, धर्मपाल जी ढाका है अपने अहमदाबाद में, तो वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो उनकी तरफ से एक कमरे का 10 लाख रुपए का भी वहाँ उन्होंने खुद ने भी सहयोग किया और अपने यार मित्रों से करीब 4-5 लाख रुपए का उनसे सहयोग करवाया। तो यानी 15 लाख के लगभग अपने अहमदाबाद से भी उन बच्चों के लिए, उन स्कूल के लिए सहयोग हुआ है। और प्रयास रहेगा कि अपन आने वाले 6-8 महीने में वो पाठशाला पूरी करके उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन का आधार है वो अपन दें, ताकि वो भी अपने वाले बच्चों की तरह एक अच्छी एजुकेशन लेकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने घर परिवार का एक अच्छा सहारा बन सके। वो जो पाठशाला पूरी तैयार होगी उसके बाद में ये अपना जो सपोर्ट है, अपने जो साथ है, इसी के आधार पर अपने और भी देश में दूसरे शहरों में ऐसे खूब सारे और भी वंचित बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त बच्चे हैं, तो उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे और ऐसे हजारों बच्चों को अपने एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास रहेगा। आज आप तमाम बंधुओं ने यहाँ पर ये मीटिंग आयोजित करके और इस पाठशाला की गति को बढ़ाने पर जो ये मंथन शिविर आयोजित किया है, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया है, आभार है। और अपन मिलजुल करके निश्चित रूप से अपने देश के लिए, दुनिया के लिए एक बेहतर काम करके जाएंगे, ऐसा ये एक प्लान है, एक विचार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद साहब। पापा स्वागत करेंगे साल उठाकर। धन्यवाद साहब। मोदी के अंदर से ऐसा होना चाहिए कि कुछ दो तो कुछ दिखे, ऐसा 10-20 हजार में देना भी मत, दो तो कुछ ऐसे कि भाई मोदी के अंदर से आया तो अच्छा आया, ऐसा बराबर है। शुक्रिया।